10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंगफैंग को देखते हैं, जो कि इस खतरनाक जगह की ओर देख रहा था, क्योंकि ये जगह दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। साथ ही चारों तरफ इस जगह पर लावा गिर रहे थे, जिसकी वजह से नीचे में लावा का नदी बह रहा था। और इस चीज को देखकर साउटियान यहाँ पर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो इन सभी पोर्टल की ओर देखने लगता है, जिसके अंदर से भी फायर की एनर्जी बाहर निकल रही थी। साथ ही ठंडर और बाकी और सभी एलिमेंट की एनर्जी भी यहाँ पर साउटियान को इन सभी पोर्टल के अंदर में महसूस हो जाती है। इसलिए वो लिंगफैंग के पीछे में जाकर छुप जाता है और वो बोलता है, लिंगफैंग ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। इस पर लिंगफैंग बोलता है, थर्ड प्रिंसेस तुम्हारे पास जो चाबी है, क्या तुम उस चाबी को बाहर निकाल सकती हो। इस पर थर्ड प्रिंसेस भी बिना कोई टाइम जाए किए यहाँ पर उस चाबी को बाहर निकालने लगती है, जिसकी वजह से थर्ड प्रिंसेस के हाथों में एक जगह पर एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। लेकिन तभी साउटियान बोलता है, क्या अंदर की ओर जाने का केवल एक ही रास्ता है। इस बात को सुनकर ये सभी लोग थोड़े से शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं, ये तो हम लोगों के लिए एक अच्छी बात नहीं है। इस बार ये लड़की जिसका नाम जिंगलियांग होता है वो बोलती है, मेरे पास एक दूसरा रास्ता है। इस बात को सुनकर साउटियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो जिंगलियांग के पास आ जाता है और उसे यहाँ पर मस्का लगाने लगता है कि तुम्हारे पास क्या कोई यहाँ पर दूसरा रास्ता है, तो क्या तुम उस चीज के बारे में मुझे भी बता सकती हो। इस बार जिंगलियांग बोलती है, साउटियान तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी हो, क्योंकि तुम्हें जैसे ही पता चला कि मेरे पास अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता है, तो तुम यहाँ पर मेरे पास आकर मुझे यहाँ पर मनाने की कोशिश कर रही हो। इस बार साउटियान जिंगलियांग को समझाने लगता है कि तुम तो मेरी बहुत ही ज्यादा अच्छी सिस्टर हो, फिर आखिरकार तुम इस जगह पर इतनी ज्यादा भाव क्यों खा रही हो, क्योंकि हमेशा ही मैंने तुम्हें अपना सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त माना है। इस बात को सुनकर जिंगलियांग को यहाँ पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये लड़की यहाँ पर मुस्कुराने लगती है, जिसकी वजह से जिंगलियांग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो साउटियान को यहाँ पर धक्का मार देती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी दूर चला जाता है। लेकिन साउटियान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से जिंगलियांग यहाँ पर परेशान हो जाती है और वो उस दूसरे रास्ते के बारे में यहाँ पर सभी को बताने लगती है कि तुम सभी लोग जो अपने आंखों के सामने इन सभी कीड़ों को देख रहे हो, इसकी मदद से हम लोग बहुत ही आसानी के साथ इस रास्ते को पार कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी कीड़े यहाँ पर हम लोगों को रास्ता ढूंढने में मदद करने वाले हैं। और वो ये बोलकर यहाँ पर इन सभी कीड़ों को इन सभी पोर्टल के अंदर में भेज देती है। इसके बाद ये सभी कीड़े एक एक कर इन सभी पोर्टल के अंदर में चले जाते हैं और इस चीज को देखकर लिंगफैंग बोलता है, ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि यह चीज यहाँ पर काम करने वाली है। इस बात को सुनकर जिंगलियांग यहाँ पर थोड़ी सी शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हम लिंगफैंग को देखते हैं, जो कि बोलता है, तीसरा रास्ता अपने नाम के योग्य नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूर से कुछ गड़बड़ है। इस बात को सुनकर साउटियान भी बोलता है, हाँ मुझे भी लगता है कि यहाँ पर जरूर से कुछ गड़बड़ है। इस बार लिंगफैंग बोलता है, चलो देखते हैं आगे यहाँ पर क्या होता है। तभी हम इन सभी कीड़ों को देखते हैं, जो कि इन सभी पोर्टल के अंदर में गए थे। उन सभी की यहाँ पर बहुत ही बेरहमी से मौत हो जाती है और इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, ये सब चीजें तो यहाँ पर नकली है। दूसरी तरफ हम एक कीड़े को देखते हैं, जिसके अंदर में ड्रैगन एम्परर ने कुछ गड़बड़ कर दी थी, जिसकी वजह से इस जगह पर जो कुछ भी हो रहा था इन सब चीजों के बारे में ड्रैगन एम्परर को पता चल गया था। इसलिए ड्रैगन एम्परर यहाँ पर मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। तभी उसका पोता बोलता है, दादाजी आप सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं, इसलिए अब हम लोगों को कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। इस पर ड्रैगन एम्परर बोलता है, ट्रू गॉड का इनहेरिटेंस हम लोगों को ही मिलना चाहिए, इसलिए हम लोगों को ध्यान से यहाँ पर काम करना होगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर शांत हो जाता है। दूसरी तरफ हम लिंगफैंग को देखते हैं, जो कि इन सभी पोर्टल की ओर देख रहा था, लेकिन तभी थर्ड प्रिंसेस लिंगफैंग के पास आ जाती है और वो बोलती है, क्या पावरफुल लोग ही सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह को देखकर मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है। इस बार लिंगफैंग बोलता है, तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो ये बोलकर अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पर आ जाता है और वो बोलता है, चलो अब बिना कोई टाइम जाए कि इस जगह की जांच करते हैं। यह बोलने के बाद लिंगफैंग ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वह एक एक कर यहाँ पर जितने भी ज्यादा पोर्टल होते हैं उन सभी के अंदर में जाकर छानबीन करने लगता है, लेकिन बहुत ही देर तक छानबीन करने के बावजूद भी लिंगफैंग को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन लिंगफैंग भी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वह लगातार इस जगह पर कोशिश किए जा रहा था। लेकिन बहुत ही ज्यादा देर तक मेहनत करने के बाद भी लिंगफैंग को यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसलिए लिंगफैंग यहाँ पर नीचे की ओर देखने लगता है, जहाँ पर चारों तरफ लावा ही लावा होता है। लेकिन कुछ देर तक इन सभी लावा को देखने के बाद लिंगफैंग को एहसास हो जाता है कि बाहर जाने का रास्ता यहीं पर मौजूद है। इसलिए वह जिंगलियांग को बोलता है, क्या तुम्हारे पास और कोई कीड़ा मौजूद है जिसकी मदद से हम लोग इस लावा के अंदर में जा सकते हैं। इस पर जिंगलियांग भी हाँ बोलती है। इसके बाद वो अपने पास से इस कीड़े को बाहर निकाल लेती है और वो इसे इस लावा के अंदर में भेज देती है।
और यह कीड़ा भी बहुत ही तेजी के साथ लावा के अंदर में जाने लगता है, जिसकी वजह से उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। और इस चीज को देखकर जिंगलियांग भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि फाइनली इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद इन लोगों ने थर्ड लेवल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था। तभी साउटियान यहाँ पर लिंगफेंग के पास आ जाता है और वो बोलता है इस रास्ते को यहाँ पर जिस किसी ने भी बनाया है वो सचमुच बहुत ही ज्यादा चालाक था, लेकिन अब हम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। तभी लिंगफेंग बोलता है चलो अब बिना कोई टाइम जाए कि अब हम लोग अंदर की ओर जाते हैं। यह बोलकर लिंगफेंग अंदर की ओर चला जाता है। इसके बाद ये सभी कल्टीवेटर भी एक एक कर इस पोर्टल के अंदर में चले जाते हैं। इसके बाद ड्रैगन एम्परर की जगह पर आ जाता है और उसने यहाँ पर अपने इनविजिबल कीड़े को भी अपने पास बुला लिया था और वो मन ही मन में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि ड्रैगन एम्परर को यहाँ पर जरा सी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी और उसे यहाँ पर रास्ता भी मिल गया। दूसरी तरफ हम लोगों को थर्ड लेवल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी लिंगफेंग और बाकी के कल्टीवेटर भी इस जगह पर आ जाते हैं और ये सभी लोग इस जगह को बहुत ही ध्यान के साथ देखने लगते हैं। तभी थर्ड प्रिंसेस आगे की ओर आकर बोलती है ली तियान जुआन के अनुसार अभी भी अंदर जाने का रास्ता खुलने वाला नहीं है, इसलिए अब हम लोगों को चाबी को निकाल कर इस जगह के एंट्रेंस को खोलना होगा। यह बोलकर थर्ड प्रिंसेस अपने पास से चाबी को बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वो इस चाबी को यहाँ पर एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से इस चाबी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। साथ ही यह एनर्जी एक जगह पर जाकर इकट्ठा भी होने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और इस पोर्टल के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। इस चीज को देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर सबसे ज्यादा खुश जीलियांग और चूलियांग होती है, जो कि आप लोग इसके रिएक्शन को देखकर समझ ही सकते हो। इसके बाद चूलियांग लिंगफेंग को बोलती है लिंगफेंग तुम पहले अंदर जाओ। इस बात को सुनकर लिंगफेंग भी बिना कोई टाइम जाए के इस पोर्टल के अंदर जाने की तैयारी यहाँ पर करने लगता है। इसके बाद वह सबसे पहले इस पोर्टल के अंदर में चला जाता है और इस चीज की देखा देखी यहाँ पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर और एंसेस्टर होते हैं वो सभी लोग भी इस पोर्टल के अंदर में जाने लगते हैं। और जैसे ही यहाँ पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर होते हैं वो सभी इस पोर्टल के अंदर में चले जाते हैं, तो ड्रैगन एम्परर भी इस जगह पर आ जाता है। दूसरी तरफ हम लिंगफेंग और साउटियान को देखते हैं, जो कि एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे और इन लोगों के साथ में यहाँ पर कोई भी नहीं था। इस चीज को देखकर साउटियान थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो बोलता है बाकी के लोग कहाँ हैं। इस बार लिंगफेंग बोलता है मुझे लगता है कि सभी लोग अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हुए हैं। तभी यहाँ पर साउटियान की नजर एक मैजिकल फूल के ऊपर पड़ जाती है, जिसकी कुछ देर तक यहाँ पर साउटियान छानबीन करता है। इसके बाद वो जब कंफर्म हो जाता है कि यह एक मैजिकल पूल है, तो वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो लिंगफेंग को बोलता है लिंगफेंग हम लोगों को फाइनली यहाँ पर एक मैजिकल पूल मिल गया है। इस बार लिंगफेंग भी इस मैजिकल पूल के पास आ जाता है और वो इसकी जांच करने लगता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि साउटियान यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा है वो सब कुछ बिल्कुल सच है। लेकिन तभी हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जो कि अपनी नींद से जाग गया था और वो बोलता है यह चीज इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, क्योंकि इस मैजिकल पूल के अंदर में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई है। यह बोलने के बाद थंडर ड्रैगन यहाँ पर इन सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और इस चीज को देखकर यहाँ पर साउटियान का रिएक्शन एकदम देखने लायक था, क्योंकि साउटियान को लगा था कि वो भी यहाँ पर इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला है। लेकिन थंडर ड्रैगन यहाँ पर जिस स्पीड के साथ इस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इस चीज को देखकर साउटियान को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसे यहाँ पर एक मुट्ठी भर भी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने को मिलेगी। इसलिए वो बिना कुछ सोचे ही इस स्पिरिचुअल एनर्जी के अंदर में छलांग लगा देता है और इस चीज को दूर से लिंगफेंग भी देख रहा था। इसलिए वो अभी बिना कोई टाइम जाए कि अपने पास से वह मैजिकल बोतल को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर में ये लिक्विड बहुत ही तेजी के साथ जाने लगता है। इसके बाद लिंगफेंग थंडर ड्रैगन को बोलता है थंडर ड्रैगन आप बाहर क्यों आए, क्योंकि आपको डर नहीं है कि दुनिया को आपके बारे में पता चल जाएगा। इस बार थंडर ड्रैगन बोलता है तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैजिकल पूल का लिक्विड मुझे यहाँ पर ठीक होने में मदद कर रहा है। साथ ही मैं इतने ज्यादा अच्छे अफसर को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता था, क्योंकि इस चीज की वजह से मेरी पावर दोबारा से रिकवर होना शुरू हो गई है। तभी हम साउटियान को देखते हैं, जिसने भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। इसके बाद वो बोलता है मैं लड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए अगर थंडर ड्रैगन आप यहाँ पर और भी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो यह मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और कुछ देर तक साउटियान ऐसे ही यहाँ पर बकवास बातें करते रहता है, जिसकी वजह से थंडर ड्रैगन को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और वो बोलता है तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो। इसके बाद वो साउटियान के ऊपर छोटा सा अटैक भी करना शुरू कर देता है, जिससे साउटियान यहाँ पर जैसे तैसे बन जाता है। इसके बाद वह थंडर ड्रैगन से माफी मांगने लगता है कि मैं और यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करूंगा, इसलिए आप मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए। और भी ये बोलने के बाद इस स्पिरिचुअल पूल के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है
दूसरी तरफ हम किंगलुआन ट्राइब की एंसेस्टर और बाकी के इन सभी कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि एक पैलेस के अंदर में आ गए थे और इस पैलेस के अंदर में बहुत ही ज्यादा ट्रेजर होता है जिसे देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इस लड़की को यहाँ पर एक बोतल जुआन पील मिल गया था जिसकी मदद से वो अपने एंसेस्टर के ब्लड लाइन को भी अवेक कर सकती है, इसलिए वो यहाँ पर इतनी ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद मिजी और थर्ड प्रिंसेस भी एक बोतल को अपने पास रख लेती है। साथ ही इन सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ट्रेजर को हासिल भी कर लिया था। इसके बाद हर प्रिंसेस और मिजी ने भी यहाँ पर एक एक बोतल ले लिया था। साथ ही मिजी यहाँ पर इस मेडिसिन की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगती है कि इसकी मदद से हम लोग ट्रू गॉड को भी चोट पहुंचा सकते हैं। तभी हम किंगलुआन ट्राइब की एंसेस्टर को देखते हैं जो यहाँ पर एक बोतल को ले लेती है। इसके बाद वो बोलती है इस जगह पर हेवनली डीमन पील और लाइफ लिक्विड भी मौजूद है जो कि एक बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। और अब मुझे यहाँ पर लिंगफेंग के ऊपर और भी ज्यादा भरोसा हो गया है कि वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। साथ ही अब मुझे लिंगफेंग के ताबीज के ऊपर भी भरोसा हो गया है। दूसरी तरफ हम जिंगलियांग और इसके साथियों को देखते हैं जो लोग भी एक पैलेस के अंदर में आ जाते हैं और इन लोगों के सामने वर्चुअल गॉड के 6 लेवल के वेपन मौजूद थे जो कि दिखने से काफी ज्यादा कूल लग रहे थे। और इस चीज को देखकर तो यहाँ पर जिंगलियांग को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि इसके सामने वर्चुअल गॉड के 6 लेवल के ड्रैगन कवच मौजूद थे। साथ ही यहाँ पर एशियन ड्रैगन स्वॉर्ड भी मौजूद था जो कि दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। तभी हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं जिसकी नजर एक वेपन के ऊपर पड़ जाती है जो कि वर्चुअल गॉड के 8 लेवल जितना पावरफुल था। इसके बाद वो ऐसे ही यहाँ पर इन सभी ट्रेजर को देखकर तारीफ करने लगता है। लेकिन तभी हम चू लियांग को देखते हैं जो कि इस स्वॉर्ड को सीधे आकर ले लेती है और इस चीज को देखकर इस कल्टीवेटर का रिएक्शन एकदम देखने लायक था क्योंकि चू लियांग ने यहाँ पर जिस स्वॉर्ड को लिया था ये स्वॉर्ड इसे भी चाहिए थी। तभी हम चू लियांग को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है और वो बोलती है इस जगह पर आना हम लोगों का व्यर्थ नहीं गया क्योंकि इस जगह पर आने की वजह से हम लोगों को बहुत ही ज्यादा रेयर वेपन मिल गए हैं। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम ड्रैगन एम्परर और उसके पोते को देखते हैं जो कि एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ग्रीन कलर की फायर मौजूद होती है और इस ग्रीन फायर के अंदर में एक असली ड्रैगन स्पिरिट मौजूद होता है जिसे देखकर ये दोनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसलिए ड्रैगन एम्परर यहाँ पर बिना कोई टाइम जाए के इस असली ड्रैगन स्पिरिट को यहाँ पर हासिल करने की कोशिश करने लगता है और कुछ देर तक मेहनत करने के बाद वो यहाँ पर एक ड्रैगन स्पिरिट को हासिल कर लेता है और इस चीज को देखकर वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो इस ड्रैगन स्पिरिट की मदद से बहुत ही आसानी के साथ 9वें लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकता है। साथ ही ड्रैगन एम्परर का पोता यहाँ पर इसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है कि अगर आप एक बार यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं तो लिंगफेंग को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आपको और भी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। इस बात को सुनकर ड्रैगन एम्परर भी यहाँ पर मुस्कुराने लगता है क्योंकि ड्रैगन एम्परर को भी किसी भी हालत में लिंगफेंग को जान से मारना था। दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लिंगफेंग और साउटियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे थे। साथ ही साउटियन यहाँ पर स्पिरिचुअल पूल के अंदर से बाहर निकलकर आ जाता है क्योंकि इसकी कल्टीवेशन पूरी हो गई थी, इसलिए वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो लिंगफेंग को बोलता है फाइनली इतने ज्यादा कल्टीवेशन करने के बाद मैंने सुइसी लेवल को अचीव कर लिया है। इस बार लिंगफेंग भी उठकर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है इस जगह पर कल्टीवेशन करने की वजह से मेरे डार्क क्लोन में भी बहुत ही ज्यादा सुधार हुआ है। लेकिन ये एक दुख की बात है कि मेरा स्पिरिचुअल बॉडी अभी भी 9वें लेवल पर ही है, लेकिन चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस दुनिया के नियम को तोड़ना चाहता हूँ, इसलिए हम लोगों को सुंदरों से भी समर्थन की आवश्यकता है। इस बात को सुनकर साउटियन यहाँ पर कुछ देर तक ऐसे ही बकवास करते रहता है, लेकिन तभी ड्रैगन किंग बोलता है हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके ह्यूनुआन वेपन को ढूंढना चाहिए और इसकी मरम्मत करना शुरू कर देना चाहिए। इस बार लिंगफेंग बोलता है सीनियर क्या मैं इस दुनिया की इच्छा के विरुद्ध लड़ सकता हूँ। इस बार थंडर ड्रैगन बोलता है अगर तुम इस चीज में हार जाते हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तुम्हें फिलहाल के लिए शांत हो जाना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में और भी बहुत ही ज्यादा अवसर हम लोगों को मिलेंगे। इस बात को सुनकर लिंगफेंग भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और थैंक यू फॉर वॉचिंग।